आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। जिस तरह से देश में विपक्षी एकता को लेकर अब चर्चा हो रही है, चर्चा ये भी है कि क्या 2024 तक ये एकता बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि पहले राष्ट्रपति चुनाव और दूसरी बार उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकता भंग होते हुए नजर आई है। और ऐसे में सबसे बड़ा कारण इस एकता के भंग होने का बनी है ममता बनर्जी। जी हाँ, सबसे पहले अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो ममता बनर्जी ने विपक्षों का खेमा संभाला, लेकिन आधे रास्ते में उन्होंने यू टर्न मार लिया। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले ही वो पीछे हट गई और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो नाराज चल रही है ममता बनर्जी से। और अब सवाल यही उठ रहा है कि 2024 में ममता बनर्जी क्या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी या फिर आजकल जो सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए ममता बनर्जी का देखा जा रहा है, 2024 तक ये समीकरण क्या बदलेगा। चलिए इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है चर्चे में क्रांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति, जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है एकजुट नहीं हो पा रही है, तमाम कोशिशें करी जाती है विपक्षों की तरफ से, प्लानिंग प्लॉटिंग पूरी हो जाती है, तैयारी पूरी हो जाती है, लेकिन उसी प्लानिंग को जब जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश की जाती है तो वो बिखर जाती है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर आज विपक्ष एकता जो है क्यों नहीं ठीक से काम कर पा रही है, क्यों नहीं एक साथ लोग जो है यहाँ पर विपक्ष मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ पा रहे हैं। क्या यहाँ पर ईडी का खतरा है या फिर आज बीजेपी इतनी मजबूत है कि विपक्ष ऐसे ही टूट जा रही है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, या फिर विपक्षों में कोई कमी है? देखिए, यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर अगर हम बात करें तो हमने जो सियासी माहौल देखे हैं और जो समीकरण देखा है उसका जायज़ा लेने के बाद रिपोर्ट्स यही कहती है कि विपक्ष एकजुट तो होता है, लेकिन वो एकजुटता ज़्यादा समय के लिए नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है विपक्ष के अंदर एक फूट जो है वो एक बड़ा रूप ले लेता है और गड्ढा बन करके सभी विपक्ष उसके अंदर गिर जाते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर विपक्ष जो है अगर उसने सोच लिया है कि एकजुट होकर के आगे की लड़ाई लड़ेंगे तो वो कोशिश भी उसी हिसाब से कर लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की देख लीजिए, आप बात कर लीजिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी देख लीजिए, लेकिन वहां पर जब स्टार्टिंग कर दिया, जब आप रेस में आगे दौड़ने लग गए तो आगे जाकर के आपका साथ जो है एक दूसरे से छूटने लग गया। कोई आगे बढ़ गया, कोई पीछे रह गया, कोई दाएं मुड़ गया, कोई बाएं मुड़ गया, कोई गिर गया। तो ये वाले जो रेस है ना, इस रेस के अंदर लोग जो है आगे पीछे हो जा रहे हैं, वो एक साथ नहीं चल रहे हैं, एकजुटता के साथ नहीं चल रहे। वहीं पर बीजेपी का क्या है, बीजेपी एकला है, तो वो अकेले अपनी दौड़ जो है वो संभाल रहा है। जहाँ जहाँ पर वो गठबंधन के साथ में वहाँ पर देखिए बीजेपी मजबूत नहीं है, लेकिन जहाँ पर बीजेपी अकेली है वहाँ पर बीजेपी मजबूत है। अब इसी तरीके से आप विपक्ष का भी हिसाब लगा सकते हैं कि विपक्ष जहाँ पर इतनी सारी पार्टियां एक साथ होती है तो वहाँ पर अनबन तो लाजमी है, और वही अनबन जो है एक बड़ा रूप धर लेती है। और जब उन्हें ये मौका मिलता है कि आप बीजेपी को हरा सकते हैं तो उनके बीच में आपस में ही एक टक्कर हो जाता है कि आखिरकार बड़ा कौन, हम बड़े तो हम बड़े, हमें ये पोस्ट चाहिए तो हमें ये पोस्ट चाहिए, हम जीतेंगे तो हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, सीएम का चेहरा हमारी पार्टी का होगा तो सीएम का चेहरा जो है वो हमारी पार्टी का होगा। यहीं पर लड़ जाते हैं और इसी लड़ने की वजह से जो है वो पछड़ जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। और यहाँ पर यही वजह रह जाती है कि बीजेपी को हरा नहीं सकती। बीजेपी कोई उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हुई है, पहली जैसी ही स्थिति में है, पहली जितनी ही उनकी ताकत है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष उनसे ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। और वो कमजोर क्यों हुए हैं वो आपके सामने ही है, क्योंकि यहाँ पर वो आपस में भिड़ने लग जाते हैं, उनके अंदर एकता नहीं है। एकता वो दिखाते जरूर है, एकता बना करके सामने भी आ जाते हैं, लेकिन इस एकता का जब असल इम्तिहान होने वाला होता है तो उस घड़ी में जो है ये लोग एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, और उस धोखे की वजह से ही ये नीति सामने आती है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है और जिसकी सत्ता थी वही सत्ता पर काबिज रहता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर विपक्षों की लड़ाई जो आपस में हो रही है इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिल रहा है। देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी एक तरफा मुकाबला कर कर ले गई और ऐसे में विपक्ष की सारी प्लानिंग धरे के धरे रह गई। लेकिन विपक्ष
आपस में लड़ तो रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई की जिम्मेदारी जो है, इस लड़ाई और हार का ठेकरा जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर फोड़ा जा रहा है। देखा जा रहा है कि आज विपक्षी खेमा जो है सभी मिलकर ममता बनर्जी से नाराज है, और वहीं मायावती भी है, मायावती से भी नाराज है। तो क्या आज विपक्ष लगातार जो हार रही है, इसमें ममता बनर्जी और मायावती की कितनी हद तक गलती है यहाँ पर, अगर देखा जाए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में ये दो महिलाओं के अगर हम नाम देखें तो इन दोनों महिलाओं ने वो तीर छोड़ा जिसने विपक्ष की नींव को जो है बिल्कुल हिला के रख दिया। अब देखिए, यहाँ पर मायावती ने शुरू से ही बगावत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जब हमें किसी ने इन्विटेशन नहीं दिया तो हम क्यों किसी के खेमे में जाएं। फिर उन्होंने अपना बीजेपी का दामन थामा, और बीजेपी का दामन ऐसा थामा कि उपराष्ट्रपति तक दामन छोड़ा ही नहीं उन्होंने। दूसरा आ जाए आप इधर ममता बनर्जी पर, तो ममता बनर्जी देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में जब तक उनका चेहरा था सामने तब तक तो वो खुश थी, लेकिन जैसे ही विपक्ष के दूसरे नेता ने अपना चेहरा सामने रख दिया उनको दुख हो गया। अब ये दुख की पीड़ा वो सहन नहीं कर पाई और बीजेपी के खेमे में जाके गिर पड़ी। अब देखिए, यहाँ पर जिस बीजेपी से बिल्कुल ही कटुता था उनका, उस बीजेपी के खेमे में जाकर के उनकी मदद करना, ये सोचे कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी रही होगी यहाँ पर ममता बनर्जी की। और यही वजह है कि ममता बनर्जी और मायावती ने जब बगावत के सुर दिखाए थे तो उनके बगावत के सुर ने विपक्ष के अन्य नेताओं के कानों में भी ये बगावती सुर जो है फूंक दिया था। और यहाँ पर हमने यही देखा कि तमाम जो विपक्ष के नेता थे, उन विपक्षी नेताओं ने भी यहाँ पर उसी बगावत को अपनाते हुए, चाहे कांग्रेस के खुद के नेता क्यों ना हो, उन्होंने भी यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की। हर तरफ क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में इतनी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई जितनी कि राष्ट्रपति चुनाव में, वहां पर कांटे की टक्कर हो सकती थी, वहां पर क्रॉस वोटिंग हुई। राष्ट्रपति चुनाव के बाद जब उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ तो वहां पर पहले से ही बहुमत था बीजेपी के पास। यहाँ तो आप दीजिए नहीं दीजिए उनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके बाद भी देखिए विपक्ष के कितने नेता गिर गिर के पहुंच गए बीजेपी के खेमे में। अब खुद सोचिए कि जब बीजेपी उनको नहीं भी बुलाना चाहती है, बीजेपी अगर उनको लॉलीपॉप नहीं भी देती है, तो भी विपक्ष अपने आप में ही इतने लड़ाई कर चुके हैं कि वो एक साथ नहीं, एक ही उसमें ढाल में नहीं बन सकते हैं। वो अलग अलग रूपरेखा अपनी दिखाते ही रहेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, ये तो था विपक्षी एकता का मामला चुनाव को लेकर, लेकिन आज तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और ईडी का मुद्दा है, जीएसटी का मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता सड़कों पर उतरते हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी बिहार में आरजेडी पार्टी के तमाम नेता और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सड़कों पर उतरते हैं। उधर शिवसेना इस महंगाई के मुद्दे पर बार बार आवाज उठा रही है, लेकिन एक बार भी ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है। तो क्या आज जो है विपक्षों को चुनाव के वक्त तो अलग देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इन सभी मुद्दों को लेकर भी विपक्ष में कहीं ना कहीं जो है वो छिटकाव दिख रहा है। तो क्या इस मुद्दे को लेकर भी जो ममता बनर्जी की चुप्पी है, इसे लेकर भी अब विपक्षों को जो है भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दे में भी एकता नहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, इस पूरे मामले पर अगर हम एक ही नज़र डालें तो इसमें साफ तौर पर जाहिर है कि इस पूरे मामले में कहीं भी ममता बनर्जी की जो हरकतें रही हैं, जो मायावती की हरकतें रही हैं, उसने विपक्ष की कमर तोड़ी है। और यही वजह है कि आगे जा कर के भी ये कभी भी एकजुट नहीं हो सकते। और ये संदेश जो है वो बीजेपी के पास पहुंची हुई है, इसलिए बीजेपी बड़े ही शांतिपूर्ण रवैये को अपनाते हुए अपना पूरा खेला कर रही है और विपक्ष लगातार टूटता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का इन दिनों काफ़ी ज़्यादा जो वर्चस्व है वो देखने को मिला है। कांग्रेस लगातार अपने स्टैंड पे खड़े होने की कोशिश कर रही है, हर राज्य में अपने पैरों पे खड़े होती हुई साफ नजर आ रही है। अगर कांग्रेस इसी तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखती है तो शायद आगे चल करके मायावती और बिना ममता बनर्जी के भी अपनी जो ये लड़ाई है वो पूरी कर सकती है वो। चलिए, चाहे चुनाव हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, कहीं भी विपक्ष एकता दिखाई नहीं दे रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां एक होने की कोशिश करती है, लेकिन ममता बनर्जी सारे मुद्दों से छिटकते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में विपक्षों का गुस्सा टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी के ऊपर फूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी को दिखा रही है और ये जो है फूटी आंख नहीं भा रही है कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों को। लेकिन अब देखना यही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या 2024 के लिए भी तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी, और अगर आती है तो क्या ये एकता जो है बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।